Hello everyone, Namaste. Hope all of you are. Today we are going to start class 11, chapter number 6, thermodynamics. What is thermodynamics? Here, thermodynamics has derived from two words, thermo and dynamics. Therm means you know very well, it's called heat, right? So here we are going to do a measurement of heat everywhere. So first of all, in thermodynamics, we have to go through system and surrounding. What is universe? Universe means this whole galaxy or above the galaxy, whatever it is there. So universe is equal to system plus surrounding. Universe is equal to system plus surrounding. Now if anybody asks you what is system, so except the work where we are going to do, कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर थिंग्स पे आप जिस पे काम करते हो उसको सिस्टम कहेंगे, उसके सिवाय जो कुछ भी है उसको सराउंडिंग कहेंगे, और सिस्टम और सराउंडिंग को जब आप ऐड करोगे तो आपको यूनिवर्स मिलेगा, राइट? सो हियर वी हैव सीन यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, if I talk about these three, open system, closed system and isolated system. बोलोगे सर ये तीनों सिस्टम है क्या? अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं, और सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जैसे हम लोग जस्ट सपोज कीजिए, ओपन सिस्टम का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको. ओपन सिस्टम में मैं एक बीकर के अंदर में वाटर को हीट कर रहा हूं. हीटिंग और वाटर इन बीकर. जब आप बीकर के अंदर में वाटर को हीट करोगे तो क्या होगा? आपको पता है ये आपका बीकर है. इस बीकर के अंदर में आपने जो वाटर लिया है उसको आप यहाँ पर जब आप हीट करोगे तो इसके अंदर से जो मैटर्स है, खास करके आपको पता है यहाँ पर लिक्विड स्टेट में हमारा वाटर है. जब हम हीट कर रहे हैं तो ये लिक्विड स्टेट वाला वाटर जो है वो इवापोरेट होकर के गैसियस स्टेट में सराउंडिंग में जा रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है? मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में. मतलब मैटर का एक्सचेंज कहने का मतलब ये पानी जो है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड गैसियस स्टेट मतलब इवापोरेट होकर के ये सराउंडिंग में जा रहा है. तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग. दूसरी बात, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है तो यहाँ पर आपका Q भी जा रहा है और मैटर भी जा रहा है. मतलब वर्क डन जो हो रहा है आपका, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का भी. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बोथ. एनर्जी एंड मैटर बोथ, दोनों का जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं. क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा? जब हम क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा, ना कि मैटर का. जैसे आप जस्ट सपोज कीजिए, अगर हम किसी बोतल के अंदर में, ये हमारा वाटर बॉटल है और इस वाटर बॉटल के अंदर में हमने इसको सील पैक कर दिया पानी का. जिस टेम्परेचर पर हमने लिया था उस टेम्परेचर पर हमने इसको सील पैक कर दिया. सील्ड ट्यूब ऑफ वाटर, सील्ड बॉटल. तो आपको पता होगा, जैसे सपोज कीजिए आप लोग जब ट्रेन में सफर करते होंगे तो आप लोग ठंडा बॉटल लेते हो, राइट? ठंडा पानी पीने के लिए ठंडा बॉटल का यूज करते हैं हम लोग. उस ठंडे बॉटल के अंदर में आपने देखा होगा कि जब हम लेते हैं तो ठंडा बॉटल 1 लीटर है और 1-2 घंटे के बाद नहीं पिया तो भी 1 लीटर है, लेकिन ठंडेपन में थोड़ी कमी आ जाती है, राइट? वो ठंडापन में कमी होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर से जो एनर्जी है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या एनर्जी एक्सचेंज ओनली. एनर्जी एक्सचेंज ओनली, एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी या एनर्जी एक्सचेंज ओनली. और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया?
अगर आप थर्मस फ्लास्क के अंदर में कोई भी थर्मस फ्लास्क ले लीजिए और थर्मस फ्लास्क के अंदर में जब आप इसको सील्ड कर दोगे, टेस्ट ट्यूब को एकदम सील कर लो, तो यहां पर नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ये तीन तरह के सिस्टम है बच्चों। सबसे पहला सिस्टम क्या है, तो जिस पर हम काम करेंगे, जिस पे ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु पे आप वर्क करने वाले हो, वो आपका सिस्टम हो गया। सिस्टम के अलावा सब कुछ सराउंडिंग है। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो उसको यूनिवर्स कहोगे। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम थ्री टाइप्स के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ओपन सिस्टम का एग्जांपल, हीटिंग अ वाटर इन ओपन बीकर। क्लोज बीकर मत लेना, ओपन बीकर। हीटिंग अ वाटर इन बीकर, बीकर हमेशा ओपन ही रहता है। क्लोज सिस्टम का हमने देखा कि हमने ठंडा पानी लिया बॉटल पैक में, हमने देखा ठंडा से वो गर्म हो गया, मतलब हीट का एक्सचेंज हुआ है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। तो ये तीन तरह के सिस्टम है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम फेज के हिसाब से बात करें कि फेज कितने तरह के होंगे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बताया, तो आप मुझसे पूछ सकते थे यहाँ पर, सर आप जो बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लिक्विड ले रहे हो और गैसियस स्टेट में ओपन सिस्टम में बाहर निकाल रहे हो, तो क्या उस आधार पर दो तरह के सिस्टम नहीं होंगे? तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर इस आधार पर एक होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा जो है हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम फेज में रहेंगे और थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। मतलब सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे विल बी इन द सेम फेज एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो होमोजीनियस सिस्टम का मतलब हो गया इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा। ठीक है। दूसरा, इमिसिबल ऑफ टू लिक्विड्स ले लीजिए। इमिसिबल ऑफ टू लिक्विड्स आप लोगे तो हेट्रोजीनियस, यहाँ पे कह सकते हो आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं जनरली ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। आप भले सेम फेज में लीजिए लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। सेम फेज and it is distributed uniformly, so we can say that it is a homogeneous system, and a same phase in which the phase दोनों का सेम है। हो सकता है लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हो लेकिन ऑयल है एक और दूसरा वाटर है, तो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं होगा। तो वैसे सिस्टम को भी हम लोग कह सकते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ पर आपने देखा सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आ जाइए होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम के बाद प्रोसेस। अगर मान लीजिए आपने ये जो प्रोसेस है ये कुछ आइसोबारिक, आप लोगों को लग रहा होगा आइसोबारिक से, ये वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। आइसोबार आपने सुना था कि सेम एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोबारिक, राइट। तो यहाँ पर जो है आइसोबारिक का मतलब बार मतलब प्रेशर होता है बच्चों। यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, P इज इक्वल टू 0। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक में क्या होगा? Q इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, राइट। एडियाबेटिक, आइसोबार। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें T इज इक्वल टू 0, डेल्टा T। ये सब जो है डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन, क्योंकि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाओगे तो एनर्जी हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, वो चेंजेस होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है खास करके जो मैं बता रहा हूं जिसमें वॉल्यूम की चेंजेस 0 होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेगा। जिसमें प्रेशर का चेंजेस 0 होगा, आइसोबारिक प्रोसेस। जिसमें टेम्परेचर का वेरिएशन 0 होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और जिसमें हीट यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज 0 होगा, उसको हम लोग कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन।